Friends, the previous class we have understood about the government. So I want some questions, some answers from your side. कौन मुझे बताएगा पहले? फर्स्टली बताइए मुझे, आप डायरेक्टली चैट करिए मैसेज में। व्हाट इज गवर्नमेंट? अगर आपसे मैं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज गवर्नमेंट, तो आप क्या आंसर देंगे? फटाफट मैसेज टाइप करिए। आई एम वेटिंग योर मैसेज, योर आंसर। टाइप करना जानते हैं ना सभी मोबाइल पे? तो टाइप करिए। यस सर। The question is, है व्हाट इज गवर्नमेंट? वेरी गुड आरिफ अली। A government is a system or a group of people governing an organized community, generally a state. Very good. Government take every decision for the country. Very good, Nupur. I got only two answers from Arif Ali and Nupur Patel that were correctly. Yeah, Sachi Mishra. Government takes day-to-day decisions that affect our life. डे टू डेज का मतलब थोड़ा सा क्लियर करिए आप, है ना? क्वेश्चन आंसर आपका ठीक है, इट्स राइट बट इट्स नॉट परफेक्ट आंसर, है ना? और कोई एनीवन? गंगदीप सेंड योर आंसर। अमन, आशुतोष तिवारी, पुष्कर आदित्य, शकीब, शुभश्री, तनिष गुप्ता, उत्कर्ष शुक्ला, वेदांत, वेंकटेश कुमार पांडे, यथार्थ द्विवेदी, श्रुति पांडे, इतने सारे बच्चे हैं और आंसर्स केवल बहुत ही कम आ रहे हैं। एग्जाम्पल, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके शशि। आशुतोष का मैसेज अभी आया है, गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ और अ पार्टी ऑफ पीपल which is elected by the public and rule the country. Very good. I think this is your answer. It is sent by yourself. You have not taken any help from your book, so that is very good. And students, I know that the students who send your answer, who send their answer by themselves, that is a very good. Do not take help of book. बुक की हेल्प ना लें। कल जो पढ़ा है आपने, है ना, वो ही मैं उन्हीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। What were you studied in yesterday? From there I am asking questions. Yes, तनिष का आंसर आ गया है। Government fixes prices of onion, say no shortage in the market. Very good. ये तो वर्क ऑफ गवर्नमेंट है, ये तो वर्क ऑफ गवर्नमेंट है बेटा। देखिए मैं बता रहा हूं, आप कुछ बच्चों ने देखिए आरिफ अली का आंसर गवर्नमेंट का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और नूपुर पटेल का भी आंसर ठीक है और गवर्नमेंट है, लेकिन आरिफ अली के सभी लोग आंसर देखें। आरिफ अली का आंसर सभी लोग देखेंगे, आरिफ अली का आंसर सभी लोग देखें, उसने क्या दिया है वही आपको नोट कर लेना है अपनी कॉपी में, ठीक है ना? अपनी रफ कॉपी में, बुक में कहीं पर या अंडरलाइन कर लेना है, वो परफेक्ट आंसर मुझे लग रहा है, ठीक है? भले ही कहीं से उन्होंने दिया हो किसी भी हेल्प से, बट दैट इज अ परफेक्ट आंसर। बाकी लोग जो बता रहे हैं वो गवर्नमेंट के एक्स्ट्रा, गवर्नमेंट के बारे में एडिशनल बता रहे हैं, एडिशनल, ठीक है ना? सीधे अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द गवर्नमेंट क्या है, तो आप सीधे यही बताएंगे कि गवर्नमेंट इज एक ऐसा सिस्टम होता है और ग्रुप ऑफ पीपल होता है गवर्निंग एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी जनरली स्टेट। चलिए ठीक है, आप लोग नोट मत करिए, केवल रीड कर लीजिए, बहुत सारे भी हमें बुक्स में मिलेंगे, आप लोग नोट मत करिए।
और मुझे अच्छा आंसर लगा आशुतोष तिवारी का भी। आशुतोष तिवारी ने बिना देखे हुए मुझे लग रहा है और अपने से खुद से आंसर दिया है, और वो आंसर बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे अपने से सोचकर आंसर देते हैं कि कल हमने जो पढ़ा है उसी में से समझ के आंसर खुद बनाकर आंसर देते हैं। दैट इज अ वेरी गुड। और ये कैपेबिलिटी आपकी सोशल साइंस में अगर आ जाएगी तो आपको लोग सोशल साइंस बहुत इजी लगेगा, क्योंकि इसको रटने की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। थोड़ा बहुत तो देखिए रटना पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं कि फिर आप हर चीज़ रटें। ठीक है, थोड़ा बहुत, जैसे रटने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत आप कैसे रटने की बात कर रहा हूँ, जैसे आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करें, कुछ बातों को आप एग्जैक्टली आपका वर्ड पावर जनरेट हो, वोकैबुलरी आपकी जनरेट हो। अगर एक बार आपका शब्दकोश वोकैबुलरी जनरेट हो गई अबाउट एसएसटी, पर्टिकुलर योर चैप्टर, रिगार्डिंग योर चैप्टर, तो फिर आप कुछ भी आंसर अपने से बनाकर नोट कर सकते हैं। पुष्कर आदित्य का आंसर आया है, अभी श्रुति पांडे का आंसर आया है। Government also has a job of protecting the group of people who rule, control the country. हाँ, वेरी गुड पुष्कर आदित्य, ये भी सही आंसर है। ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का एक ऐसा समूह है जो शासन करता है, कंट्री पर कंट्रोल करता है, थोड़ा ठीक है। श्रुति पांडे का भी आंसर ठीक है। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने आंसर दिया है उन सभी से मैं खुश हूँ, हैप्पी हूँ कि कम से कम उन्होंने आंसर तो दिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि जब कोई भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लोग फटाफट उसमें पार्टिसिपेट करते हो, है ना। इससे ये पता चलता है कि आप लोग और हमारे बीच में एक कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्टैब्लिश है, क्योंकि कंटिन्यू केवल जुड़े रह जाना अपने आप में एक थोड़ा सा गलत लगता है, इसलिए मैंने आंसर पूछा था। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और आप सभी लोग माइक म्यूट कर लें, अदरवाइज मैं ही म्यूट कर दूं अगर आप कहें तो। ठीक है, म्यूट ही कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा। और मीटिंग इज गोइंग टू लॉग नाउ, तो अब कोई ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, जितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं वो कर लिए हैं, क्योंकि तो नाउ देखिए कहाँ से स्टार्ट किया था हमें शायद यहीं से स्टार्ट करना था क्या? परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ। यस सर, यहीं से स्टार्ट करना है सर। यस सर, ठीक है सर। माइक म्यूट कर लिया सभी ने? पहले म्यूट कर लें। हम इसलिए नहीं म्यूट कर रहे हैं क्योंकि आपको अगर बीच में कुछ पूछना है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी आप लोगों की साइड से इतना आवाज आती है कि उसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स इफेक्ट होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, इसी वजह से म्यूट कर दिया जाता है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। नूपुर स्टार्ट किया जाए बेटा। ओके, देखें कल गवर्नमेंट के बारे में हमने पढ़ा। देखिए यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ है, कोर्ट्स क्या दिया हुआ है? कोर्ट्स आर आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट भी गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। जैसे सुप्रीम कोर्ट, ये आपका सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है यहाँ पे, ये भी गवर्नमेंट का ही पार्ट होता है, जो क्या करने का काम करता है? जस्टिस देने का काम करता है। जस्टिस का मतलब जजमेंट देने का काम करता है, जस्टिस करता है, न्याय देता है, ठीक है ना, जज करता है। और इसीलिए जब जो लोग जज करते हैं उनको जजेस कहा जाता है ना। सही गलत का फैसला देने का जो काम होता है वो कोर्ट का ही काम होता है, और ये भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट होता है। तो गवर्नमेंट के देखिए 3 पार्ट होते हैं। आप लोगों को मैं आज बता दूं, आप लोग अपनी रफ में कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग अपनी रफ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसे ही बनाकर नोट कर लीजिएगा। देखिए गवर्नमेंट के लेवल अलग होते हैं, लेवल अलग होता है। अभी लेवल भी मैं आपको बताऊंगा। आज आप थोड़ा सा क्लेरिफाई कर लीजिए, अभी तक आप लोग सुनते रहे हैं केवल, आज उसको बिल्कुल से क्लेरिफाई कर लीजिए। लेवल ऑफ द गवर्नमेंट क्या होता है, ये कितने होते हैं, इनको भी डिस्कस करेंगे। और we have to discuss about the types of गवर्नमेंट के क्या क्या कितने प्रकार के हम उनको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। गवर्नमेंट की जो बनावट है, जो स्ट्रक्चर है, तो अगर तीनों को मिला दिया जाए तो फिर गवर्नमेंट का निर्माण हो जाता है। तो आखिर वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, है ना। गवर्नमेंट हैज 3 पार्ट्स, और आफ्टर कंटेनिंग 3 पार्ट्स हम कह सकते हैं हैविंग 3 पार्ट्स, गवर्नमेंट विल
आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है। तो देखिए फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहला आपका जो यहाँ पर आता है वर्ड, नहीं बेटा कुछ दूसरा आप बता रहे हैं, लेजिस्लेचर, नोट करते जाएंगे, कॉपी पर नोट करते जाइए। लेजिस्लेचर ये आपको अभी मिलेगा या 7th में भी मिलेगा, कहीं भी मिलेगा, लेकिन आपको दिमाग में आना चाहिए लेजिस्लेचर। We are talking about legislature, we are talking about the government, है ना, part, formation of part। तो गवर्नमेंट में हमने देखा लेजिस्लेचर, सेकेंड में हम देखेंगे क्या, एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव। थर्ड में देखेंगे हम जुडिशरी, क्या देखेंगे बेटा, जुडिशरी। सर बोर्ड नहीं क्लियर दिखाई दे रहा। बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है क्या? नो सर। यस सर। सर दिखाई दे रहा। दिख रहा है? दिख रहा है। यस यस सर। देखिए मैं बोलता जा रहा हूं, ये फर्स्ट नंबर है लेजिस्लेचर, LEGISLATURE, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर की जो हिंदी होती है वो भी आप नोट कर लीजिए, विधायिका, इसको बोलते हैं हम लोग, विधायिका बोलते हैं लेजिस्लेचर को। कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और थर्ड नंबर है आपका जुडिशरी, इसको नोट करेंगे आप, न्यायपालिका। नोट हो जाए तो बताइए। एग्जीक्यूटिव इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? हो गया सर। डन। और हो गया सर, हो गया। अच्छा अच्छा, हो गया। यस यस सर। सर। हो गया। यस सर, हो गया। ये है एग्जीक्यूटिव, कोई पूछ रहा था, EXECUTIV, एग्जीक्यूटिव। सर हिंदी में क्या कहेंगे एग्जीक्यूटिव? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव सिस्टम बोलते हैं इसको, कार्यपालिका। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव को बोलते हैं कार्यपालिका। जुडिशरी, जुडिशरी क्या है इसकी स्पेलिंग? सर जुडिशरी कहते हैं। जुडिशरी की स्पेलिंग क्या है? जुडिशरी की यस सर। JU, नोट करिए, JUDICIARY, दिख रही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लेवल ऑफ गवर्नमेंट नोट कर लीजिए। लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या क्या आप पढ़ते हैं इसमें, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट।
इसको भी नोट कर लीजिए, ये आप लोग नोट कर चुके होंगे कई बार, ऊपर वाला भी नोट कर लीजिए। लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लेवल ऑफ गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ये 3 लेवल होते हैं। लेवल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का जो लेवल है, लेवल का मतलब समझते हैं, लेवल का मतलब होता है कि गांव के लेवल पर, लोकल लेवल पर, आपके क्षेत्र के आसपास की गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट हो गई। उससे बड़े लेवल पे स्टेट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गई। पूरे देश पर, कंट्री की बात हो रही है तो नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया। पढ़ चुके हैं हम लोग इसके बारे में। आज मैंने क्या बताया आपको, गवर्नमेंट का एक कौन सा टाइप बताया मैंने, फॉर्मेशन बताया कि इन तीनों को मिलने के बाद ही गवर्नमेंट बनती है। ये जो 3 है ना, इस तीनों को जब मिला देते हैं तब गवर्नमेंट का निर्माण होता है। तो आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का क्या था, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के 3rd नंबर में क्या लिखा ये हुआ आपका है? क्या था, फॉर्मेशन था। आप नोट कर लीजिए, ये क्या था आपका, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन था गवर्नमेंट का, निर्माण था कि गवर्नमेंट बनती किन से मिलके है। तो गवर्नमेंट बनती है लेजिस्लेचर से, एग्जीक्यूटिव से और जुडिशरी। जब ये तीनों मिलते हैं तो गवर्नमेंट का निर्माण होता है। क्या बेटा, कौन पूछ रहा है? सर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट पे 3rd नंबर पे क्या लिखा हुआ है? 3rd नंबर पे लिखा हुआ है नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल या सेंट्रल, नेशनल या सेंट्रल। ये लाइन तो हम कई बार बता चुके हैं, इसलिए उसको शॉर्ट में छोटी सी जगह में लिख दिया है, पहचान लीजिए। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग, मैं बोलता तो जा रहा हूं ना, नोट कर लीजिए। लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल को ही सेंट्रल कहते हैं, केंद्र की सरकार या राष्ट्र की सरकार, है ना, देश की सरकार नेशनल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य की सरकार। लोकल गवर्नमेंट मतलब है कि स्थानीय सरकार, आपके आसपास के शहर की, गांव की सरकार, इसी को लोकल गवर्नमेंट। तो ये तो गवर्नमेंट का लेवल होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, लेवल होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट का क्या है, फॉर्मेशन है। ये क्या है, फॉर्मेशन है, निर्माण है। फॉर्मेशन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि गवर्नमेंट कैसे मिलकर बनती है, किन से मिलकर बनती है, तो फिर आप ये नहीं बताएंगे कि लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल, सेंट्रल गवर्नमेंट। नहीं, ये तो लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है। आप उनसे पूछेंगे कि आप क्या जानना चाहते हैं, लेवल ऑफ गवर्नमेंट जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कितने लेवल होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट के कई लेवल होते हैं, कई स्तर होते हैं उसके, तो आप ये बताएंगे। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गवर्नमेंट का निर्माण कैसे होता है, क्या क्या चीज मिला दें तो गवर्नमेंट बन जाए, तो आप कहेंगे कि सर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ऑल द पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना, ये सभी गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं, ये सभी गवर्नमेंट के भाग हैं। गवर्नमेंट का फॉर्मेशन कह दें या पार्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट कह दें, एंड दैट इज, ये क्या है, लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। नोट कर लेंगे, डेली 1-2 बार जब देखेंगे तो याद हो जाएगा, नहीं देखेंगे तो याद नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा थोड़ा समझा दूं आपको, नोट भी कर लीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप नोट भी कर लीजिएगा। लेजिस्लेचर, जो गवर्नमेंट का लेजिस्लेचर होता है, इसका काम क्या होता है, ये गवर्नमेंट क्या करती है, इस टाइप की जो गवर्नमेंट का ये पार्ट होता है, गवर्नमेंट का ये जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है, ये क्या करता है, ये लॉ मेकिंग करता है बेटा। क्या करता है, लॉ मेकिंग, कानून बनाने का काम करता है। क्या करता है, कानून बनाने का, यानी कानून बनाने का काम गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट करता है, लेजिस्लेचर करता है, लॉ मेकिंग का काम करता है। लॉ मेकिंग होता है, कानून बनता है, ठीक है। जब कानून बन जाएगा, जब कानून बन जाएगा, लॉ मतलब क्या होता है, कानून, लॉ मेकिंग कह दें, रूल्स रेगुलेशन कह दें, जो भी रूल्स बनेंगे, नियम बनेंगे, वो सब लेजिस्लेचर के अंदर बनेंगे। लेजिस्लेचर वाली गवर्नमेंट का काम होता है रूल्स रेगुलेशन, रूल्स जो भी है उसको तैयार करना। सेकेंड पार्ट है हमारा एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा, एग्जीक्यूटिव का काम होगा कि जो भी कानून यहाँ बने हैं, जो भी कानून इस गवर्नमेंट ने बनाया है, कि हमने भाई कानून बना लिया, नियम बना लिया, अब बना तो लिया हमने, लेकिन उसको लागू कौन करेगा, पालन कौन करवाएगा,
जैसे आपने अपने घर में सोचिए, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए, नोट करने के बजाय थोड़ा सा समझ लीजिए, पहले नोट करना स्टॉप कर दीजिए, पहले समझ लीजिए। मेरे कहने का मतलब आप समझिएगा थोड़ा सा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे आपके घर में आपके पापा या मम्मी जो भी हैं, उन्होंने सबने मिलकर, पापा मम्मी घर के सभी लोग मिलकर क्या बना लिए, घर में एक प्लान बना लिए, प्लान बना लिए, योजना बना लिए कि कल कोई फंक्शन कराना है आपके घर में, कल कोई फंक्शन है आपके घर में, तो 1-2 दिन पहले प्लान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? तो बस ऐसे ही बस हो जाता है, प्लान बनाते हैं ना, 1 हफ्ते से प्लान बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या सामान लाना है, क्या क्या नहीं लाना है, किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, सारी तैयारी करते हैं। तो प्लान करते हैं ना, इसके बाद प्लान करने के बाद फिर क्या होता है? क्या प्लान अपने आप इम्प्लीमेंट हो जाता है? नहीं, इम्प्लीमेंट भी आपको ही करना है, इम्प्लीमेंट भी आपको ही करना है। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ विशेष लोगों को बुलाया जाता है। टेंट का काम है तो बाहर से टेंट वाले आएंगे, मिठाई बनाने का काम है तो बाहर से मिठाई वाले आएंगे, है ना, और सफाई करनी है तो बाहर से कोई और आएगा। मिठाई उठाई बोल रहा हूं तो सुबह सुबह से मन तो नहीं कर रहा खाने का, चलिए ठीक है। तो अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोगों को बुलवाया जाता है, अलग अलग लोगों को बुलवाया जाता है। और आप भी स्वयं आप लोग भी उस काम में, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिसमें आपके पेरेंट्स खुद भी लगते हैं, आप लोग भी कभी कभी छोटे मोटे काम कर देते हैं। हालांकि आप लोग करते नहीं है कुछ, आप लोग घूमते ही रहते हैं, टहलते रहते हैं, फिर भी कभी कभार कुछ बच्चे होते हैं हेल्प कर देते हैं अपने घर में, है ना। बात समझते जाइएगा बिल्कुल, क्योंकि यही बात मैं आपको समझाते समझाते इसका एग्जाम्पल बता दूंगा और आपको पता नहीं चलेगा। तो पता चलना चाहिए, पता चलना चाहिए, ऐसा ना हो कि मैं आपको समझा दूं और आपको पता ना चले। सोचिए कि मैंने क्या क्या बताया। मैंने बताया आपसे कि आपके घर में अगर कोई फंक्शन होना है तो उसके लिए सब लोग मिलकर बैठ के प्लान करते हैं, कई हफ्तों से तैयारियां करते हैं, जिस सोचते हैं कि क्या क्या लिस्ट बनाते हैं, तभी ना कोई अगले दिन फंक्शन होता है, ठीक है। चाहे वो आपका कोई छोटा सा बर्थडे हो, या कोई कथा करानी हो, या किसी का शादी विवाह का कोई फंक्शन हो, ये सारा प्लान आप तैयार करते हैं। इसके बाद फिर उस प्लान में अलग अलग कामों को कराने के लिए आप अलग अलग लोगों को क्या करते हैं, बुलवाते हैं, है ना। जब अलग अलग, देखिए सबका काम अलग अलग बटा हुआ है ना, सबका काम अलग अलग बटा। मिठाई बनाने वाला वो धुलाई का काम नहीं करेगा, झाड़ू नहीं लगाएगा, वो मिठाई ही बनाएगा। सब्जी बनाने वाला, जो खाना बनाने वाला, वो उसका काम अलग ही होगा, है ना। वो सब काम अलग होते हैं। चाट जो बनाने वाले होते हैं वो तो अलग होते हैं ना, है ना। और घर में गेस्ट से मिलने के लिए, बाकी सब चीजों के लिए आपके पेरेंट्स भी प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं, आप लोग भी तैयार होते हैं, आप लोगों का भी अलग अलग काम होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब इन्हीं बातों से हम इन दोनों बातों को समझ लेते, तब जाके आपके घर में कोई फंक्शन होता है और उसी तरह से देश में भी, कंट्री में भी कोई ना कोई काम होता है। अच्छा, मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूं? यहाँ पर हमें ऐसा कोई प्लान करने नहीं जाना है, हम कोई प्लान करने नहीं जा रहे हैं, और ना ही कोई मिठाई बनाने जा रहे हैं गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है, ना ही कोई बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। लेकिन हमारा समझाने का तरीका ये है आपको कि जैसे हमें अपने घर में छोटा सा फंक्शन परफॉर्म करने के लिए घर में प्लान करना पड़ता है, नियम बनाने पड़ते हैं, लिस्ट तैयार करनी पड़ती है, प्रोग्राम बनाना पड़ता है, और उन्हीं नियमों को जिनको हमने बनाया है, जब अगले दिन सब लोग आएंगे तो सबको बता देंगे कि भैया तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। फिर वो लोग अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग काम करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि प्लान हमने बना लिया बस, अब किसी को बुलाएंगे ही नहीं, किसी करने वाले को बुलाएंगे ही नहीं तो काम कैसे होगा? प्लान बना रहेगा दिमाग में, रफ में, पेपर में बना रहेगा, बस कोई मतलब नहीं उसका। करने वाले भी तो होने चाहिए ना। तो दोनों बातों में अंतर है। तो देखिए यहाँ पर लेजिस्लेचर वाली जो गवर्नमेंट है, ये जो गवर्नमेंट लेजिस्लेचर की है, ये क्या करती है? प्लान बनाती है, प्लान तैयार करती है, नियम बनाती है, लॉ बनाती है। लॉ का मतलब क्या है? लॉ का मतलब एक कानून, कानून का मतलब
रूल, नियम, है ना, अपनी जनता के लिए नियम कानून, जिससे सभी जनता के लोग उस कानून से बंध जाएं। सरकार अगर कह दे कि ये काम करना है तो सभी लोग करें, ऐसा नहीं कि 2 लोग करें 10 लोग ना करें। सभी के लिए बराबर कानून बनता है। कानून का मतलब होता है सभी के लिए बराबरी का जो है न्याय। अभी आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सीधे सीधे मतलब ये समझिए कि लेजिस्लेचर का मतलब होता है मेकिंग अ प्लान या लॉ मेकिंग, कानून बनाना। अब कानून तो बन गया, लिख गया, नियम बन गया, सब लोग तय कर लिए कि हाँ कानून बन गया, लेकिन उस कानून को देश में लागू कौन करेगा? लागू करने वाले अलग होते हैं ना। जैसे मैंने बताया कि घर में आप लोग प्लान बनाए, लेकिन लागू करने के लिए उस काम को, फंक्शन को कराने के लिए कई लोगों को, अलग अलग लोगों को बुलवाया जाता है। उसी तरह से जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, ये जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है, इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, कई सारे इसके पार्ट होते हैं। उन्हीं पार्टों के माध्यम से, उन्हीं विभाग, उसके कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं, कई सारे विभाग होते हैं, उन्हीं अलग अलग विभागों के माध्यम से यहाँ पर बनाए गए जो नियम है उनको क्या करती है? पालन करवाती है, जनता से पालन करवाती है। ठीक है, तो ये काम हो गया एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट का। इसके अंतर्गत एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में हमारे कौन कौन से लोग आ जाएंगे? जैसे कि हमारे आ जाते हैं मिनिस्टर आ जाते हैं। कौन आ जाती है? पुलिस आ जाती है। कौन आ जाता है? पटवारी आ जाते हैं, पटवारी आपने पढ़ा होगा। कौन आ जाते हैं? तहसीलदार आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? बताइए। यस सर। अभी इस लेजिस्लेचर में क्या क्या आ जाता है? इस लेजिस्लेचर में आती है आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली आती है। ये अभी आपको क्लास 7 में हम पढ़ाएंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाती है, ठीक है ना। और क्या आ जाता है इसमें? और इसमें आपका पार्लियामेंट आ जाती है। पार्लियामेंट, जिसको आप संसद सुने हैं? संसद का नाम सुना है कभी ने? कि बताइए मुझे। संसद, पार्लियामेंट सुना है। बताइए। इसका बताइए, भारत की संसद कहाँ है? सर दिल्ली में। बताइए सभी लोग, भारत की जो संसद है दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली। हाँ, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है आपकी पार्लियामेंट। हाँ, न्यू दिल्ली में आपकी पार्लियामेंट है। और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ये पार्लियामेंट क्या होती है? कंट्री की एक ही पार्लियामेंट होती है। एक कंट्री में एक ही पार्लियामेंट, यानी आपकी कंट्री में एक पार्लियामेंट होती है, जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में अलग अलग होती है। लेजिस्लेटिव असेंबली हर स्टेट में क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे उत्तर प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है? ज्यादातर जो राजधानियां होती है, कैपिटल होती है, वहीं पर होती है। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है? लखनऊ में। लखनऊ में। लेकिन जरूरी नहीं है कि जिस स्टेट की कैपिटल हो वहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली हो, जरूरी नहीं है। जैसे आपके मध्य प्रदेश, जो बच्चे मध्य प्रदेश जिनका स्टेट लगता होगा, बताएं मध्य प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है? पता करेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, भोपाल में। कल मुझे सभी लोग बताएंगे, कल मैं सभी से लेजिस्लेटिव असेंबली पूछूंगा। कुछ स्टेट के नाम नोट कर लीजिए। यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, यूके हो गया, ठीक है, और राजस्थान हो गया, राजस्थान, ठीक है, और क्या? चलिए, इतने स्टेट हैं। आप इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली पता करिएगा कि इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली कहाँ है। मैं केवल आज कंफर्म कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश की, ठीक है, लखनऊ बता ही दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद आप लोग इनकी पता करेंगे कि लेजिस्लेटिव असेंबली इनकी कहाँ है। बस इतना समझ लीजिए कि यही दोनों क्या होते हैं? स्टेट लेवल पे कानून बनाने का काम करते हैं। और स्टेट में बने हुए जो भी नियम कानून होते हैं स्टेट में, वो पूरे स्टेट के हर डिस्ट्रिक्ट में लागू होते हैं। जब हर डिस्ट्रिक्ट में लागू होते हैं तो उस डिस्ट्रिक्ट के जो नियम होते हैं वो कहाँ लागू होते हैं? ब्लॉक्स में। और ब्लॉक से फिर सीधे आपके गांव में आ जाते हैं, ग्राम पंचायत में। इसका मतलब ये है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में बने हुए जो नियम होते हैं वो ग्राम पंचायत के नियमों को भी प्रभावित करते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली में जो नियम बनते हैं वो एक स्टेट में बनते हैं, लेकिन वो एक गांव के जो ग्राम पंचायत होती है वहां तक के लोगों को प्रभावित करती है, क्योंकि उनको वही फॉलो करना पड़ता है जो ऊपर से नियम बन के आ जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद बने हुए नियमों को पालन कराने के लिए एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट होती है। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में कौन कौन सी, आपको पूछे कौन कौन सी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, भाई कौन सी एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, तो आप बताएंगे एग्जाम्पल बता देंगे तो समझ में आ जाएगा कि भैया कि हम जो है जो मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर होते हैं, फॉरेस्ट मिनिस्टर होते हैं, आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर होते हैं, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं वही तो हेड होते हैं, वही तो काम कराते हैं। और किसके माध्यम से काम कराते हैं, और देखेंगे आप तहसीलदार होते हैं, एक तहसील में तहसीलदार होता है, मैंने आपको तो पढ़ाया हुआ है ना। तहसीलदार से जो छोटा होता है वो पटवारी होता है, जो कई गांव की देख रेख करता है, वहां पर नियम कानून बनाता है, ठीक है। पुलिस का काम आप जानते ही हैं कि पुलिस का काम कितना जरूरी है ना, किसी भी शहर के लिए। तो इनके माध्यम से ये सारे जितने भी हैं ये सभी एग्जाम्पल है किसके, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट के, ठीक है। अब कभी कभी समस्या हो जाती है, कभी कभी समस्या हो जाती है, समझिएगा बिल्कुल। आज थोड़ा सा बुक से अलावा एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं आपको, जिससे आपको छोटी छोटी समस्याएं आना बंद हो जाएंगी। बुक की चीजें बहुत आराम से समझ में आएगी। अगर आपने यहां समझ लिया तो बुक तो बड़ा इजी है। अब यहाँ नियम कानून बन गया, यहाँ नियम कानून बन गया, उस कानून का पालन कराने के लिए भैया यहाँ मिनिस्टर आ गए, अलग अलग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर कहेंगे, आदेश देंगे, है ना। वो जो तहसीलदार हैं वो अपने अपनी तहसील में काम कराएंगे, पटवारी की सुपरविजन करते हैं, पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस के भी जो हेड होते हैं, आपने देखा होगा कि मंडल स्तर पर आपके सबसे बड़े रैंक पे आपका है ना, आपका डीआईजी से लेकर फिर इधर एसपी, और फिर उसके अंडर में फिर कई सारे एसआई, और इस तरह से कई सारे पार्ट होते हैं। इसके भी उस पर भी नहीं जाना, अभी केवल आप पुलिस समझिए। तो इनके माध्यम से काम कराते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट बोला, क्योंकि बने हुए नियमों को एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट का मतलब होता है संपादन करना, कार्य करना। यस। अब जब नियम बन गया, पुलिस काम करा रही है, पुलिस पालन करा रही है, तो पुलिस का काम क्या है, पुलिस का काम ये है कि जो लोग गलत कर रहे हैं उनको पकड़ना, जेल में डालना, बस इतना ही काम है। पुलिस का काम केवल आपको अपराध घोषित करके, आपको अपराध कि आपने कोई अपराध किया है तो उसको संदेह के आधार पर आपको पकड़कर जेल में डाल सकती है, लेकिन आपको अपराधी नहीं घोषित कर सकती है। आपको ये नहीं कह सकती कि नहीं आप क्रिमिनल हो। ये काम किसका है, ये काम जुडिशरी का है। ये काम किसका है बेटा, जुडिशरी का है। इस जुडिशरी का मतलब, जुडिशरी के एग्जांपल क्या लेंगे आप, कोर्ट। क्या लेंगे, कोर्ट। जुडिशरी का एग्जांपल क्या है, कोर्ट, न्यायालय। कोर्ट का मतलब क्या है, न्यायालय। कौन कौन से कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट में जैसे चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है तो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का अपना एक कोर्ट होगा, अलग डिस्ट्रिक्ट है उसका अपना एक अलग कोर्ट होगा। लेकिन कई सारे डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से बड़ा कोर्ट कौन सा होता है, स्टेट लेवल पे, हाई कोर्ट। वेरी गुड, हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट। तो आप जितने भी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, जितने भी मैंने स्टेट बताए हैं, आप इनके हाई कोर्ट को भी पता करिएगा कि इनका हाई कोर्ट कहाँ है। उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में है। कहाँ है, इलाहाबाद में, जिसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं। अब हम क्या बोलते हैं उसको, प्रयागराज बोलते हैं, इलाहाबाद नहीं बोलते हैं। पुराना नाम इलाहाबाद हो गया, लेकिन नया नाम, बहुत अच्छा नाम हो गया आपका, प्रयागराज, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उन सभी डिस्ट्रिक्ट के कोर्ट से सबसे बड़ा जो कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा, ठीक है ना। ये हाई कोर्ट केवल एक जगह होगा, जो मेन ब्रांच होगी, एक ब्रांच इसकी एक जगह ही होगी। छोटी छोटी ब्रांचेज एक दो जगह हो सकती है, लेकिन मेन ब्रांच एक ही जगह होगी। तो उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लेजिस्लेटिव असेंबली लखनऊ में है, जबकि कोर्ट कहाँ है, हाई कोर्ट कहाँ है, इलाहाबाद में बताया आपको, प्रयागराज में। तो आप इन्हीं सारे स्टेट का क्या करेंगे, हाई कोर्ट पता करेंगे। कल मैं आपसे हाई कोर्ट पूछूंगा कि मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, भोपाल में है कि जबलपुर में है, ठीक है, पता करिएगा। बिहार का हाई कोर्ट कहाँ है, बिहार का हाई कोर्ट पटना में है कि कहीं और है, ठीक है, पता करिएगा। उत्तराखंड का कहाँ है, ठीक है, और राजस्थान का कहाँ है हाई कोर्ट, जयपुर में है, जोधपुर में है, कहाँ पर है, ये सब पता करिएगा, ठीक है। हाई कोर्ट और लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों पता करके मुझे बताइएगा, ठीक है। तो बात समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर नियम कानून बनते हैं, ये गवर्नमेंट नियम कानून बनाने बस का काम करती है। इसके बाद उस बने हुए नियमों को पालन कराने का काम है ना, डंडा चलाने का काम, सबको बताने का काम कि करो,
करो ये वाला काम, नहीं तो फिर हम सीधे जेल में डाल देंगे। ये काम एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट करती है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं। जैसे पटवारी का काम आपने समझा ही है कि पटवारी का काम क्या होता है ना। जब लोगों में आपस में विवाद हो जाता है तो पटवारी फिर जाता है अपना मैप देके बताता है कि नहीं तुम्हारी जमीन यहाँ से है, तुम्हारी जमीन वहां से क्यों पे फालतू में लड़ रहे हो, मामले को शांत करा देता है। अगर मामला शांत नहीं हुआ तो फिर सीधे पहुंच जाता है कोर्ट में। कहां पहुंच जाता है? कोर्ट में, जुडिशरी में। यानी अगर लोग आपस में विवाद करते रह गए, नहीं किसी की बात मान रहे हैं, पुलिस के समझाने पर भी नहीं मान रहे हैं, तो फिर इसका निर्णय कौन करता है? जुडिशरी करती है। थर्ड पार्ट कौन सा है? जुडिशरी। जुडिशरी का मतलब एग्जांपल क्या है? कोर्ट। और कई सी टाइप्स के मैंने कोर्ट बताए आपको, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सबसे बड़ा जो देश का केवल एक ही कोर्ट होता है, पूरे देश का एक कोर्ट जो सबसे बड़ा है, क्या नाम है उसका? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट। यानी हाई कोर्ट से भी बड़ा जो है आपका सुप्रीम कोर्ट, जो केवल एक होता है। पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट एक है, इसके ऊपर कुछ नहीं है। अलग अलग स्टेट में हाई कोर्ट होते हैं और एक ही स्टेट के अंदर कई सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझाया हुआ था मैंने पहले ही इस तरह से। आज उसको बहुत सा एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा नॉलेज है। आप लोग इस वीडियो को बार बार घर में चलाकर दोबारा देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज आप लोगों ने पढ़ लिया है, जिसको भूल जाएगा मेरी बातें वो फिर से आप ही के मोबाइल पे है, फिर से ऑन कर लीजिए और फिर से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग अपने चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन के साथ। ओके सर। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास। Bye, sir. ओके सर, Bye, बाय sir. सर, बाय सर, बाय सर, ला ला ला। Thank you, sir.